जय हिंद। जैसे कि मैं आप लोग को बताती हूँ कि आप लोग का कब एग्जाम होने वाला है। 13 दिसंबर 2025 के एग्जाम में आप लोग का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कि मैं पेपर ही ली हूँ, तो जिसमें से मैं आपका रीजनिंग करा दी हूँ, मैथ का कराने वाला नहीं। मैथ करा रही हूँ, जो खंड आप लोग को सेकंड में पूछता है अंगणित, मतलब कि मैथ का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तो आप लोग पूरा पूरा अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका 13 दिसंबर 2025 का पेपर का मतलब मामला है। तो देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो कंटेंट देखिएगा। मैं टिक के साथ बताऊंगी कैसे हल करना है, कैसे सारी चीजें होगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा एक एक चीज अंत तक जरूर देखिए। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे मतलब 51वां क्वेश्चन क्या है। 50 क्वेश्चन किसके थे? रीजनिंग के थे। अब 51 नंबर क्वेश्चन आपके क्या है कि बताना है हमें श्रेणी में मतलब कि 8, 10, 14, 20 और 28 ऐसे जब चलता जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कितना जुड़ा है? 2 जुड़ा है। उसके बाद कितना जुड़ा है? 4 जुड़ा है। अब 4 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। अब 6 में कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। तो किसका क्रम चल रहा है आपका? सम संख्या। किसका? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? 2, 4, 6, 8। तो 8 के बाद क्या आएगा आपका? 10 आएगा। क्या आएगा? 10। तो 10 जोड़ेंगे 28 में, तो कितना हो जाएगा आपका? 38। कितना हो जाएगा? 38। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आता है हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो जरूर देखिए अच्छे से कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में अंतर। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताना है। तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होता है? क्या हो जाएगा? 1 लिख लेंगे। और कितना बच रहा है अंक? 4 अंक बच जाते हैं। 4 अंक बच रहा है तो 4 जीरो लिख लेंगे। ठीक है। ये 5 अंक क्या होती है? सबसे छोटी संख्या होती है। अब दिया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? कितना 9 लिख लेंगे? 9 9। कितना लिख लेंगे? 9 9। तो 9 9 लिख लेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। मान लीजिए 10,000 में से 9,999 घटाएंगे तो 1 ही ना आएगा। मान लीजिए इसमें 1 जोड़ेंगे 10,000 तक नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कभी भी एक बड़ा दे, जैसे कि 4 अंकों की बड़ी दे या 5 अंक की छोटा देते, कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। यही पर आता है 5 अंक की बड़ी और 6 अंक की छोटी संख्या, तो क्या आता है? 1 ही आंसर आता है। ये याद रखे रहिएगा। ठीक है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। फिर दिया है निम्न में से इस संख्या का बताना है कि कितना है, मतलब संख्या के रूप में लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सब याद होना चाहिए, तभी तो लिखेंगे। तो याद कर लीजिएगा लोग। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या आता है? इकाई आता है, फिर दहाई आता है, फिर सैकड़ा आता है, फिर आपका 1000 आता है, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। तो ऐसे ही होता है। तो देखिए कितना दिया है, ये देखिए अब इधर से पढ़ते हैं। ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख दिया है तो 10 लाख, तो 10 लाख दिया है तो मान लीजिए 50 बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका? 50 लाख 5,014 होगा। कितना हो जाएगा? 514 नहीं होगा, 5,014 होगा। तो मान लीजिए लाख क्या हो जाएगा? 50 लाख। तो लाख को मिलियन पढ़ते नहीं, बिलियन नहीं पढ़ते। 50 लाख 50,000 तो हो ही नहीं रहा है। ये 5,000 होगा। क्या हो जाएगा? 5,000 क्या होगा? 5,014। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? मिलियन नहीं होगा, लाख होगा। ठीक है। लाख होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। तो 50 लाख 5,000 होगा, तो 5,000 होगा। तो ये आपका 100 नहीं 5,000 रहेगा। ठीक है। हमारा राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड वाला देखिए सबसे अच्छा अच्छे से कि क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे? दिया है 0.007। फिर देखिए पॉइंट के सामने पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है। जो अंक रहेगा उसको ऐसे लिख लेंगे। इस यहाँ अंक नहीं है तो इसको 0 मान लेंगे। ठीक है। 0। फिर दिया है पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, फिर आपका 7। फिर क्या आएगा? यहाँ 0, फिर इधर डबल 0। फिर दिया है 7.0, तो यहाँ 7, यहाँ 0 0 0। फिर 70 पॉइंट, तो 70 यहाँ 0, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट 0 0। कभी पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे गलत, कभी गलत एड नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा? 7 7 7.777। देखिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका दिया है एक हाल की बीमारी कितनी है? इतनी है। 55 नंबर देखिएगा अच्छे से। एक हाल की बीमारी इतनी है तो 3 मीटर लंबाई की कितनी वर्का टाइल फर्श को पूरा फर्श को पूरा लगाने में लगेगी, ये बताना है। तो देखिए हाल की मतलब कि वो लंबाई बीमारी कितनी है? 18 × 12। तो 18 × 12 करेंगे तो कितना आएगा? 18 × 36। 36 के 6, 18 करने 18, 18 3 कितना हो जाए? 21। तो
216 आ जाएगा, तो ये आपका 216 हो जाएगा। तो आपका कितने भी 3 मीटर की लगाएंगे, तो 3 मीटर की लगाएंगे तो वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर होता है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। तो पूरा वर्ग का मतलब पूरा आप बताना है कि कैसे होगा। तो क्या करेंगे, 216/9 करेंगे। तो 9 करेंगे तो कितना आंसर आपका 24। तो कितनी टाइल की जरूरत पड़ेगी आपको, 24 टाइल की। कितने जरूरत पड़ेगी, 24 टाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए इसमें कि निम्न में छायांकित भाग मतलब कि इस भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो चलिए अच्छे से बता देती हूँ, ध्यान से अच्छे से देखिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, देखिए इसमें लंबाई कितना दिया है आपका, 20 सेंटीमीटर। रियल कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब कि बीट मतलब डब्लू कितना दिया है आपका, तो चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं। ठीक है, 8 सेंटीमीटर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमको पता होना चाहिए आपका कि क्या, कि वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा। वर्ग की भुजा मान लीजिए क्या हो सकता है, ये कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजा कितना होगा ये हमें बताना है। तो चलिए वर्ग की भुजा क्या हो सकता है, वर्ग की भुजा मान लीजिए, देखिए ये इतना है, ये इतना है, तो वर्ग की भुजा क्या बनेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इतना है, मतलब ये इसका है कि नहीं। देखिए तो क्या आ जाएगा, वर्ग की भुजा 20 - 8, तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ये आपका क्या बन रहा है, वर्ग ही ना बन रहा है। देखिए ये वर्ग बन रहा है कि नहीं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर मतलब कि 12 × 12, 12 × 2 = 24 के 4, 12 × 12 24 2 12 × 12 24 में से 2/14, तो 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 144। कितना आ जाएगा, 144। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि एक बस की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकेंड में तय की हुई दूरी। अब देखिए हमें किस में बदलना है, सेकेंड। तो मान लीजिए ये आपका किलोमीटर है, तो किलोमीटर है तो आपका छोटा यूनिट रहेगा, तो छोटे से ही ना ले जाए। सेकेंड में है तो सेकेंड उसको किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकेंड में। किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, हमें किसको बदलना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसका देखिए एक ट्रिक होता है, क्या होता है कि अगर आपको बड़ा से छोटा बदलना है, मतलब मान लीजिए मीटर प्रति सेकेंड बदलना है, तो किससे भाग देंगे, 5/18 से। और वही किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो किससे भागेंगे, 18/5 से। ठीक है, मतलब कि बड़ा वाला ऊपर होता है, छोटा वाला नीचे, इसमें छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे। तो मुझे क्या करना है, इसको बदलना है 12 किलोमीटर प्रति हावर्स को कितने, 5 × 18 मतलब कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकेंड में। तो 12 से कितनी बार में जाएगा आपका, 12 से 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में। तो आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका बदल गया। अब हम बताना है कितना क्या निकल गया, हमारी दूरी हो गई, क्या हो गई, दूरी। तो कितनी दूरी जा रहा है, 5 सेकेंड में दूरी तय करता है। तो हमें बताना है कि कितना दूरी तय करेगा। तो आप देखिए क्या करेंगे, मान लेते हैं 5 सेकंड में कितनी दूर जा रहा है, 100 मतलब कि 5 सेकंड में दूरी बताना है। तो दूरी बराबर क्या आता है आपका, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हमारा चाल कितना है, 20, और समय कितना है, 5 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 100 मीटर। कितना हो जाएगा, 100 मीटर। तो 5 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा, 100 मीटर जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 दिया है कि एक प्रिंटर एक आर्टिकल की 16,200 कापियां 12 घंटे में निकाल देता है। 3600 कापियां निकालने में उसे कितना मिनट लगता है। 12 घंटा में कितना निकाल रहा है, 16,200। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसको। कैसे, मतलब कि घंटा में है तो हमको किस में निकालना है, मिनट में। तो घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 16,200 कितने में कर रहा है, 12 हावर्स मतलब कि 12 घंटे में कर रहा है। तो 12 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने करेगा, 1350। 12 से भाग देंगे तो 1350 आएगा। फिर दिया है, हम जानते हैं कि हमारा 1 घंटा में कितना मिनट मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है ना। तो 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है 1 घंटा में। तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा आपका, बताइए। 60 × 60 मतलब कि ऐसे होता है आपका पूरा दिन का। तो क्या हो जाएगा आपका, 3600/1350, नहीं सॉरी
60 होता है, ये याद रखे रहिए, ठीक है। आप देखिए आपका कितना निकाल रहा है, 3600 निकाल रहा है। तो एक घंटे में कितना निकलेगा, 36। एक घंटे में इतना निकाल रहा है तो 3600 मतलब 3600 कॉपियाँ निकालने में कितना समय लगेगा, इससे भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो मतलब कि कितना आएगा आपका, कितना आ सकता है, इसको भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, फिर 2.67 घंटे आएगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कि कितना मिनट लगेगा, तो मिनट मिनट बदलना है तो इसको मिनट में बदलेंगे। तो 2.6 भागा 60 करेंगे, 60 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, 160 मिनट आएगा। कितना आएगा, 160 मिनट। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 160 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब दिया है देखिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाग, मतलब कि एक दूध के बर्तन में पूरा भरने में 50 लीटर दूध आता है, इसका 3/4 भाग दूध से भरा है तथा उसमें से 1/4 भाग खाली कर दिया जाए, तो उसमें दूध कितना लीटर में डालने पर बर्तन पूरा दूध में भर जाएगा। तो देखिए आराम से इसको बड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से देखते हैं। देखिए हम देखते हैं कि क्या शुरू में हमारा कितना भरा है, शुरू में कितना भरा है आपका, शुरू में कितना भरा है, 50 लीटर। तो 50 लीटर है तो 50 लीटर का कितना, 3/4 भाग भरा है। कितना भरा है, 3/4 भाग। तो कितना आ जाएगा आपका, 37.5 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अब आपका खाली कितना कर दे, खाली करने के बाद उसमें से कितना भाग खाली किया जाता है, 1/4 भाग। तो खाली करने के बाद मतलब खाली करने के बाद, तो खाली करने के बाद कितना भरेगा आपका, 37.5 गुणे 1/4। तो कितना आ जाएगा आपका 9.375 लीटर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। फिर दिया है बर्तन को पूरा भरने में खाली हुआ भाग, मतलब कि खाली हुआ भाग निकालेंगे। फिर देखिए खाली हुआ मतलब कि बर्तन को पूरा भरने में खाली हुआ भाग कितना आ जाएगा आपका, खाली हुआ भाग खाली हुआ भाग कितना हो जाएगा आपका, 37 पॉइंट माइनस 3.75 कितना जाएगा आपका, 28.125, ठीक है। अब दिया है क्या निकालना है आपको, खाली हुआ भाग कितना मतलब कि बर्तन को, अब दिया है कि कितना उसमें कितना दूध डालने पर बर्तन पूरा भाग भर जाएगा। अब खाली हुआ भाग बच गया, तो अब बताना है कि बर्तन, मान लीजिए बर्तन में कितना भाग मतलब कि कितना दूध डालेंगे कि फिर से वो बर्तन भर जाएगा। तो बर्तन भर जाए तो क्या कितना, पहले कितना है 50 से हमारा खाली हुआ भाग कितना हो, मतलब जो निकाला गया है दूध कितना निकला है, निकाला गया है मतलब कि इतना। तो भाग मतलब कितना घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कि इतना, फिर जरूरत पड़ेगी तो 21.875। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 21 से रिलेटेड कौन है, ए है, 21 से रिलेटेड है तो आपका क्या हो जाएगा, 21 सहित 7/8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 सहित 7/8। इतना भाग मतलब इतना दूध फिर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, बर्तन फिर भर जाएगा, ठीक है। अब दिया है देखिए कि 15 पेनों का मूल्य कितना है, 300। तो 7 पेनों का मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए 15 का 300 है तो एक का कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। तो आपका 7 का कितना हो जाएगा, 7 गुणे 20, तो सीधे कितना हो जाएगा, 140। बताइए इतना आसान पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे कि नहीं, हाँ कर लेंगे, बहुत अच्छे। अब देखिए क्या दिया है कि एक टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट होता है, मान लीजिए आप लोग भी पढ़ते हैं घर पे, चाहे ऑनलाइन टेस्ट में भी लेती हूँ कि नहीं, आप लोग टेस्ट तो खुद भी करते होंगे, चाहे स्कूल में कराया जाता होगा। तो दिया किसी सेट टेस्ट में सीता ने गीता से 10 अंक अधिक पाए। तो मान लेते हैं कितना सीता ने गीता से, तो सीता ने गीता से 10 अंक पाए, तो गीता का अंक कितना है, मान लेते हैं 1 से, कितना है 1 से। तो सीता का क्या बन जाएगा आपका, x+10, कितना बन जाएगा, x+10। अब दिया है कि क्या, उसी टेस्ट में रामकली ने सीता से 6 अधिक अंक पाए। अब रामकली है तो रामकली है जो सीता का कितना x+10 है, तो उससे कितना अधिक अंक पाती है, 6 पाती है। और सबका मिलाकर कितना है, 158 प्राप्तांक है, मतलब कुल 158 आ रहा है। तो रामकली द्वारा बताना है तो क्या करेंगे, x+10 हो जाएगा, फिर x+10 +6, ठीक है, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, 3x + क्या बन जाएगा, 26, 158 बराबर 158
तो 3x बराबर 158 माइनस क्या हो जाएगा 26, माइनस का 26 हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 132, तो x बराबर क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44। तो हमें किसका बताना है रामकली का, किसका बताना है रामकली का। तो मान लीजिए गीता का 44 आ गया, तो रामकली का कितना x + 10 है, तो 44 + 10 + 6, तो कितना बनेगा आपका, आपका कितना बनेगा 60 बनेगा। कितना आएगा 60 आएगा। ये मतलब कि 4 6 10 बन जाएगा, 10 40 से 10 50 से 10 60, कितना आएगा आपका 60। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर 60 हो जाएगा। ठीक है, अब दिया है निम्न में मतलब कि इसको ग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, तो ग्राफ का देखिए दिया है विद्यार्थी द्वारा गणित तथा विज्ञान में कुल प्राप्तांक है। तो गणित और विज्ञान में, तो गणित क्या है आपका 40 है और विज्ञान में कितना है 35 है, तो जोड़ेंगे 40 और 35 को, तो कितना आएगा आपका 75, कितना आएगा 75। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 75। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कि एक बक्सा दिया गया है और इसमें मतलब कि बताया जो भी है, मतलब कि एक बक्से का कितना है 100, 10 से कितना है 10 है। तो मान लीजिए आपका सोमवार मतलब कि मंडे, तो मंडे में कितना है 1 2 3 4 5, 50 बन रहा है। फिर मंगलवार में 1 2 3 4 5, फिर मंगलवार में भी आपका ट्यूसडे में भी कितना बन रहा है 50 बन रहा है। फिर 1 2 3 4 5 6, वेडनेसडे में आपका कितना बन रहा है 60 बन रहा है। थर्सडे में आपका कितना बन रहा है 30 बन रहा है। और फ्राइडे में आपका कितना बन रहा है 1 2 3 4 50 85 बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या नहीं 4 दिया है नहीं, हाँ 50 बन रहा है। ठीक है, 30 50 40 से 4 साढ़े। ठीक है, अब दिया है कि अब दुकानदार के पास 130 बक्से हैं, तो बक्सों की संख्या तो 130 है, इसका टोटल कर लेते हैं 50 50 150 और 150 180, 60 है ना, 50 50 150 150 और 90, जीरो कितना हो जाएगा 14 का 4 240। तो 240 है, आप प्रारंभ में कितने थे बताना है। तो अब हमारा आंसर क्या रहा है 240 और 130 है, तो 130 जोड़ देंगे तो 240 और 130 कितना हो जाएगा 073, क्या जाएगा 370। हमारा राइट आंसर क्या जाएगा 370। ठीक है, अब दिया है निम्न में से कौन सी संख्या छोटी है। तो मान लीजिए इस संख्याओं में देखते हैं, सबसे पहले 84 है 83 है 82 82 है, तो 84 सबसे बड़ा है, फिर 83 है, फिर 82 82 में देखिए, तो 82 34 है 82 43 है, तो 34 और 43 में कौन छोटा है 34 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। फिर दिया है 5 के प्रथम 4 गुणजों का योग, मतलब कि 5 के प्रथम 4 गुणज, मतलब कि 5 का टेबल कहाँ तक 4 तक, तो क्या हो जाएगा आपका 5 होगा 10 होगा 15 होगा फिर 20 होगा, 4 तक लिखना है, 1 2 3 4 हो गया। अब इनको ऐड कर लेंगे तो 5 5 मतलब 5 और 15 20, 20 20 40 1 50, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 50, क्या होगा 50। फिर दिया है देखिए कि 144 144 और 132 का मौसा एचसीएफ। तो सबसे पहले क्या करते हैं 144 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड, और 132 का कितने बार में जाएगा 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है, अब कितनी बार में जाएगा फिर आपका 132 का निकाल लेते हैं, 132 का निकालेंगे तो क्या आपका होगा 2 से 6, फिर 6 2 से 33, फिर 3 से 11, फिर 11 से एक बार में, तो ये आपका बनेगा। तो मान लीजिए एक कॉमन देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 है, इसमें 1 3 है, तो इसमें 1 2 और 1 3 कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 12, कितना आएगा 12, तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। मान लीजिए आप भाग देते तो टाइम लगता है कि नहीं एचसीएफ निकालते हैं, तो इसलिए गुणनखंड विधि से किया जाता है, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो वही हमारा क्या बनता है एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा आपका
12। ठीक है, अब दिया है दो अभाज्य संख्याओं का लॉसा। मान लीजिए दो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या खुद से कटती है, एक और स्वयं से कटती है। तो मान लीजिए 2 होता है, 3 होता है, तो इनका अभाज्य गुणनखंड कभी भी क्या होगा? इनका गुणन मतलब इनका गुणा होगा, कोई और मतलब कुछ होगा नहीं, भाग कुछ नहीं होगा, इनका खुद का गुणा होगा। तो क्या होगा? उनकी गुणा। ठीक है, अब दिया यदि कल से पहला दिन शनिवार था तो अगले दिन से अगला दिन क्या होगा? मान लीजिए कल से पहला दिन, मान लीजिए हमारा पहला दिन कब से शुरुआत होता है? मंडे से, संडे से। तो अगले दिन से अगला दिन क्या होगा? कल से पहला दिन क्या था? शनिवार था। तो अगले दिन से अगला दिन क्या होगा? तो कल से पहला दिन शनिवार हो जाएगा, तो अगले दिन से अगला दिन, तो अगले दिन से, तो उसका मतलब अगले दिन क्या आएगा? शनिवार के बाद क्या आएगा? पहले बताइए। संडे आएगा। और फिर संडे के बाद क्या आएगा आपका? मंडे थी नहीं, संडे आएगा ना। कल यदि पहला दिन तो शनिवार बन जाएगा, और शनिवार के बाद शनिवार बन जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा? अगले दिन से अगले दिन, फिर अगले दिन से अगले दिन। तो शनिवार के बाद क्या है? के अगले दिन क्या आता है आपका? संडे आता है। संडे के बाद आपका क्या हो जाएगा? आपका ये मंगलवार हो जाएगा। क्या आ जाएगा? मंगलवार। ठीक है, फिर दिया है इसमें देखिए कितना, देखिए इसमें इनका मान पूछा तो गुणा करने किया। इसमें अगर आपको 0 कभी भी देखता है गुणा में, तो क्या हो जाएगा? उसका मान 0। क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, आगे बड़ा है, इसको अभी नहीं चल, ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ये देखिए इसको देखते हैं कि यदि 5.34 इंटू 6 बराबर इतना है, तो हमें कितना बताना है? 5.3 इंटू 0.6। तो बहुत इजी है। मान लीजिए ये तो यहाँ पॉइंट है, तो इधर चला गया है ना। अब देखिए आपको इसको और अच्छे से बताते हैं। तो आप मान लीजिए इसको बदलना है, तो इससे किससे भाग देंगे? इसको 10 से देंगे। क्या देंगे? 5.3 इंटू 0.6, तो इसका 6/10 करेंगे। 10 होगा, होगा कि नहीं? हाँ होगा। तो आपको कितना आ जाएगा? तो 5.34 इंटू 6 बराबर कितना आ रहा है? 40.04। ठीक है, तो आपका आपका क्या बताना है? 32.04। कितना आ जाएगा? पॉइंट यहाँ ना लगेगा, हाँ यहाँ लगेगा, या 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 332 किधर गया? 332.4। ठीक है, अब दिया है इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? मान लीजिए ये 13 और ये 22 है, तो 22 में 13 का भाग देंगे तो फिर कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। फिर आपका मतलब भाग देके देख लीजिएगा लोग, कितना आएगा कमेंट पे जरूर बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसको देखिए, परसेंटेज 1 पॉइंट, इसका परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से भाग, तो 100 से भाग देंगे तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, खत्म नहीं होगा। फिर आपका 100 से भाग ऐसे बनेगा, फिर आपका 4 0 बन जाएगा, तो 4 अंक पर क्या हो जाएगा? आपका पॉइंट लग जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। फिर देखिए आपका प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन, किससे है? प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन है। ये दिया है कि 3 4 9 6, मतलब कि कितना है? सेलिंग प्राइस है, और 8% की क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो उसका मुझे कॉस्ट प्राइस क्या था वो बताना है। ठीक है, और बेच रहा है किसी मतलब ना, खरीदा है तो कितना, मतलब 8% का उसे क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो हम जानते हैं कि मतलब कि कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है? SP/1 माइनस लॉस बटा 100। ठीक है, तो क्या आपका दिया है? SP इतना दिया है, 1 माइनस 8/100। इसका मान कितना आएगा? 0.92। हल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3800। कितना आ जाएगा? 3800। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3800। क्या हो जाएगा? 3800। अब दिया है देखिए कि 9,000, मतलब कि मतलब किसका बताना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका? मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। तो कर लीजिए 9,000 गुणे 2 गुणे 9/100। तो ये 00 से 00 खत्म। 9 9 81, 81 दूना कितना होता है? 81 दूना 62, 1 0, तो ये हो जाएगा 1620। क्या हो जाएगा? 1620। तो ये रहा आपके मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस तैयारी अच्छे से कीजिए आप लोग। देखिए
इतना ही क्वेश्चन कराने में कितना टाइम लग गया, कितने तरीके लग गए। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग का एग्जाम बहुत ही नजदीक नजदीक होने वाला है, नजदीक आ रहा है। एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, आप लोग को 1 मंथ है। 1 मंथ अच्छे से जबरदस्त तैयारी कर लीजिए। माँ पापा का आपका उम्मीद है आपके पैसे बचेंगे अगर आप लोग का नवोदय निकल जाएगा। मेरा आशीर्वाद है कि आप लोग का निकल जाए। मैं भी आप लोग के लिए मेहनत कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, बाकी चीजें खुशियां मनाइएगा जब नवोदय निकल जाएगा तब। ठीक है, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मजेदार। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और हाँ, अच्छे से और तैयारी करना है तो मेरे बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, मेरे कोर्स को जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें आप लोग को मॉडल पेपर मिलेगा, प्रेस्टिक सेट मिलेंगे। तो इसलिए बैच को ज्वाइन करना ना भूले, बैच को ज्वाइन जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।